हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपनी क्लोजिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं? तो इस वीडियो में आज मैं आपके सामने एक ऐसी क्लोजिंग टेक्निक बताने जा रहा हूं जिससे 85% से भी ज्यादा सेल्स क्लोज होती हैं। क्या नाम है उस टेक्निक का? उस टेक्निक का नाम है द रेलिवेंट टेस्टिमोनियल क्लोज। दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन सिंह गुलाटी, सेल्स ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर और लीडरशिप कंसल्टेंट। और ये जानते हैं उससे पहले एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल है ERS। ERS का मतलब है एम्प्टी रेस्टोरेंट सिंड्रोम। यानी कि सपोज करिए आप अपनी फैमिली के साथ, परिवार के साथ खाना खाने के लिए बाहर निकले। अब बाहर जिस जगह पर आप जा रहे हैं उसी जगह पर दो रेस्टोरेंट एक जैसे बने हुए हैं। उन दोनों रेस्टोरेंट में जो मेन्यू है वो भी एक जैसा है। जो दोनों रेस्टोरेंट के प्राइसेस हैं, प्राइसेस भी एक जैसे हैं। लगभग टेस्ट भी दोनों का सिमिलर है। बट एक रेस्टोरेंट में आप क्या देखते हैं कि एक रेस्टोरेंट में सिर्फ 2 या 5 कस्टमर बैठे हुए हैं और एक रेस्टोरेंट में भीड़ लगी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि आप कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना चाहेंगे? और इसमें कोई गेस नहीं है कि आप जाना चाहेंगे उस जगह पर जहां ऑलरेडी भीड़ लगी हुई है। दोस्तों, बड़ी पुरानी कहावत है ये, क्राउड अट्रैक्ट्स मोर क्राउड। क्राउड अट्रैक्ट्स मोर क्राउड का मतलब भीड़ ज्यादा भीड़ को खींच कर लाती है। अब रेस्टोरेंट वाले ने तो अपनी भीड़ दिखा दी, और वो जो खाली रेस्टोरेंट था उसका क्या हुआ? उसी को बोला जाता है एम्प्टी रेस्टोरेंट सिंड्रोम, ERS, जो मैंने यहां पर बताया था। ये हमारे प्रोफेशन में कैसे काम करता है? दोस्तों, रेस्टोरेंट वाला तो अपने कस्टमर की भीड़ दिखा सकता है। आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप भी दिखा सकते हैं कि आपके प्रोफेशन में आपके प्रोडक्ट और आपके सर्विस को यूज करने के लिए भी भीड़ लगी हुई है। अगर आपने ये भीड़ एक बार दिखा दी, अपने कस्टमर्स की भीड़। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आप 1-to-1 सेलिंग करने जा रहे हैं, सपोज अगर आप इंश्योरेंस में जाते हैं या आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, तो आप किसी क्लाइंट के घर पर जा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि अपने कस्टमर्स को वहां पर साथ में लेकर जाएंगे। पर एक चीज है जो साथ में लेकर जा सकते हैं दोस्तों, और उसे कहा जाता है टेस्टिमोनियल्स। बिलीव मी और नॉट, टेस्टिमोनियल से बड़ा दुनिया में कोई क्लोजिंग हथियार नहीं है। इससे शानदार दुनिया में कोई क्लोजिंग टेक्निक नहीं है। ये वो काम करके दिखाती है जहां पर आपके अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट्स, अच्छे अच्छे पिच और अच्छे अच्छे डायलॉग्स भी जो है काम नहीं कर पाते। टेस्टिमोनियल वो काम कर देता है। टेस्टिमोनियल कभी कभी रिटन फॉर्मेट में होता है, कभी ये टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, कभी ये रिव्यूज के फॉर्मेट में होता है, कभी ये फीडबैक के फॉर्मेट में होता है, कभी ये एक वीडियो के फॉर्मेट में होता है। टेस्टिमनी होनी चाहिए, टेस्टिमोनियल चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो, टेस्टिमोनियल होना चाहिए जो ये बताए कि आपके प्रोडक्ट्स कैसे हैं और आपकी सर्विस कैसी है। होता क्या है, जब आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस की तारीफ कर रहे होते हैं तो वहां पर कस्टमर आपको सुनता है बट वो विश्वास नहीं करता। और वहीं पर जब वो यही लाइनें प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में और लोगों से सुनता है तो धीरे धीरे उसका विश्वास बढ़ना शुरू हो जाता है। और एक बार उसे विश्वास आ जाता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर और सर्विस के ऊपर, चाहे लोगों की बात को सुनकर आ रहा है, तो वो प्रोडक्ट और सर्विस खरीदने के लिए उसी वक्त रेडी हो जाता है। दोस्तों, सेलिंग इंडस्ट्री के महान एक ट्रेनर है जिनका नाम है ब्रायन ट्रेसी। ब्रायन ट्रेसी ने अपनी बुक के अंदर द रेलिवेंट टेस्टिमोनियल क्लोज का बिल्कुल वहां पर उल्लेख किया हुआ है। उन्होंने बहुत अच्छी बात वहां पर बताई। उन्होंने कहा कि ये आपकी विनिंग स्ट्रैटेजी बन सकती है, आपकी क्लोजिंग को मल्टी गुना एकदम बढ़ा सकती है अगर आपने सही तरीके से अपनी टेस्टिमोनियल्स को अपना पेश करना सीख लिया कि कैसे अपने प्रोस्पेक्ट के सामने अपनी टेस्टिमोनियल्स बताई जाती हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक किस्सा बुक के अंदर बताया। वो कहते हैं, जब मैं ट्रेनिंग सेल किया करता था या मैं जब लाइफ इंश्योरेंस सेल किया करता था, वो कहते हैं तब वहां पर मैं अपने कस्टमर्स के पास गया। अपने कस्टमर्स के पास जा जाकर मैंने 1 महीना लगाया और उनसे पूछा कि आपको मेरे प्रोडक्ट और मेरे सर्विसेज कैसी लगी। तो बहुत लोगों ने कहा कि आपकी प्रोडक्ट, सर्विस और आपका बिहेवियर, मुझे तीनों चीजें बहुत अच्छी लगी। तो ब्रायन ट्रेसी ने वहां पर अपने कस्टमर को कहा कि क्या यही चीज आप मुझे लिख कर दे सकते हैं? तो कस्टमर्स ने लिख कर देना शुरू कर दिया। और दोस्तों, क्या किया वहां पर ब्रायन ट्रेसी ने? उसने हर रिटन डॉक्यूमेंट का एक फोल्डर बनाना शुरू किया। और वो कहते हैं, मैंने उस फोल्डर के अंदर 100 से 150 लोगों की टेस्टिमनीज रिटन फॉर्मेट में लिख ली। अब मैं अगली बार किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास जाता, उसे अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताता, और इससे पहले कि उसके मन में कोई डाउट आता, मैं उसे कहता, सर, फैसला लेने से पहले आप एक बार ये जरूर पढ़ लीजिए कि मेरे बारे में जो आप ही के जैसे लोग हैं इस इंडस्ट्री में, वो मेरे बारे में कहते क्या है। तो वो कहते हैं कि जब कोई भी प्रोस्पेक्ट वो फोल्डर खोलकर बैठ जाता था पढ़ने के लिए, वहां पर उसका दिमाग खराब हो जाता था। लोगों के रिव्यूज पढ़ पढ़ के, लोगों की टेस्टिमनीज पढ़ पढ़ के कि अच्छा, इतना अच्छा लिखा है लोगों ने आपके बारे में। तो वहां पर वो कहते हैं 85% चांसेस ज्यादा हो जाते थे क्लोजिंग के कि वो प्रोडक्ट खरीद ले वहां पर। और सेकंड पॉइंट उन्होंने वहां पर कहा कि इट इज अ वंडरफुल वे
ऑफ हैंडलिंग द ऑब्जेक्शन। उन्होंने कहा कि अगर आपके प्रोस्पेक्ट के मन में कोई ऑब्जेक्शन चल भी रहा है, जैसे सपोजिटली उसके मन में एक ऑब्जेक्शन चल रहा है आपके प्रोडक्ट को लेकर कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है, इट इज टू एक्सपेंसिव, बट वहीं पर अगर आपने अपनी टेस्टिमोनियल्स का पिटारा खोल दिया, जो पिटारे में लोग निकल कर आते हैं और उनकी टेस्टिमनीज ये कहती हैं कि इनिशियली हमें लग रहा था कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है, बट इवेंचुअली हमने क्या पाया कि जो इसके बेनिफिट्स थे, जो कीमत हमने वसूली, वो प्राइस से कई गुना ज्यादा थे। अब ये बात आप बोल रहे हैं तो प्रोस्पेक्ट मान नहीं ना, बट यही बात जब दुनिया वाले कह रहे हैं आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में इन द फॉर्म ऑफ टेस्टिमोनियल्स, तो वहां पर प्रोस्पेक्ट मजबूर हो जाता है उस बात को मानने के लिए। फिर ब्रांड ट्रेसी वहां पर यह भी कहते हैं कि इट इज अ वंडरफुल वे ऑफ एडवर्टीजमेंट। वो कहते हैं इससे शानदार दुनिया में एडवर्टीजमेंट करने का कोई तरीका हो नहीं सकता। कि आप बड़े बड़े ब्रांड सेलिब्रिटी से ऐड कराएं, वो कहते हैं इससे बढ़िया है कि आम लोगों से प्रचार करवाइए, आम लोगों से ऐड करवाइए कि आम लोग आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में क्या कहते हैं, और आम लोगों से लोग रिलेट जल्दी करते हैं कि अच्छा ये ऐसा कह रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में, तो यानी प्रोडक्ट में बिल्कुल दम होगा। इतने सारे लोग अच्छा बोल रहे हैं तो झूठ नहीं हो सकता, इतने सारे लोग अगर अच्छा बोल रहे हैं तो कुछ तो दम होगा ही होगा। तो वहां पर प्रोस्पेक्ट अपने आप की क्लोजिंग खुद ही कर लेता है। वहां पर मैं कहता रहा हूं ये एक लौती ऐसी क्लोजिंग टेक्निक है जिसमें आपको एक शब्द नहीं बोलना, आपके बारे में जो शब्द बोले जा रहे हैं, जो डायलॉग्स बोले जा रहे हैं, जो सारी चीजें बोली जा रही हैं, कौन बोल रहे हैं? ये लोग बोल रहे हैं दुनिया के, वो आपके प्रोडक्ट और सराहना कर रहे हैं आपकी सर्विसेज की। और एंड में ब्रांड ट्रेसी ये भी कहते हैं कि कभी भी जब आप प्रोडक्ट और सर्विस सेल करो किसी को, तुरंत फीडबैक मांगना मत भूलना। वहां पर फीडबैक अगर अच्छा होगा तो आप उसे टेस्टिमोनियल के लिए यूज करो, और फीडबैक अगर खराब होगा तो अपनी इंप्रूवमेंट के लिए यूज करो, बट बी क्विक टू आस्क फॉर फीडबैक। हमेशा फीडबैक मांगिए, और अगर उन्होंने कहा अच्छा फीडबैक है तो अपने कस्टमर को बोलिए कि सर क्या यही दो बातें आप मेरे को रिटन फॉर्मेट में, ऑडियो फॉर्मेट में या वीडियो फॉर्मेट में दे सकते हैं, इफ यू विश टू। अगर आपको कोई एतराज ना हो, तो उनको तो कोई एतराज नहीं होगा, बट आपको नहीं पता आप क्या इकट्ठा कर रहे हैं। आप इकट्ठा कर रहे हैं सोना, खरा सोना है। टेस्टिमनीज आपके बिजनेस के लिए खरा सोना है। जितनी ज्यादा टेस्टिमनीज होती हैं, जितनी ज्यादा टेस्टिमनीज होती हैं, उतनी आपकी क्लोजिंग और इफेक्टिव हो जाती है दोस्तों। अब मैं यहां पर इस वीडियो के अंदर कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं कि टेस्टिमनीज को लोग कैसे कैसे यूज करते हैं। देखिए टीवी में एक एड आती थी डव सोप की। सोप तो कई है, लक्स भी है और सिंथॉल भी है और कई तरीके के सोप्स आते हैं, बट एक सोप आता है डव। डव ने कभी भी किसी एक्ट्रेस को अपने एडवर्टीजमेंट में नहीं लिया। डव ने हमेशा चैलेंज के तौर पे ऐड दिखाई, 15 डेज चैलेंज या 3 मंथ्स चैलेंज या 2 मंथ्स चैलेंज, और उसने टेस्टिमनी में क्या यूज किया? हमेशा टेस्टिमोनियल में उसने आम लोगों को यूज किया, आम लोगों के चेहरे के ऊपर अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल करके। वो बहुत, जबकि डव का सोप बाकी सब सोप से महंगा था, फिर भी उसने वो आम लोगों की टेस्टिमोनियल यूज कर करके अपने सोप में मार्केट में एक जगह बना ली। ये काम हम भी कर सकते हैं लोगों की टेस्टिमोनियल्स इकट्ठा करके। दूसरा मैं बताने जाता हूं, आज आप देखिए ना, आप कौन सा प्रोडक्ट है जो बिना रिव्यू के खरीदते हैं? आज आप मूवी देखने जाते हैं, सबसे पहले रेटिंग चेक करते हैं। आप ओयो में कमरा बुक करने जाते हैं, सबसे पहले रेटिंग चेक करते हैं। आप कोई कैब बुक करने चाहते हैं, उस ड्राइवर की रेटिंग चेक करते हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, उस रेस्टोरेंट की भी रेटिंग चेक करते हैं और उस डिश की भी रेटिंग चेक करते हैं। तो यानी दुनिया में सबको, जहां छोले भटूरे भी आप खाने जा रहे हैं, छोटी सी डिश भी है किसी रेस्टोरेंट में ट्राई करने जा रहे हैं, आप रेटिंग चेक करते हैं कि लोगों ने, वो तो भाई साहब कह ही रहे हैं, पर लोगों ने इस प्रोडक्ट और इस सर्विस के बारे में क्या कहा है, ये मुझे जानना बहुत जरूरी है। यानी कि 85% लोग हैं जो इस तरफ ध्यान देते हैं 100 में से, कि लोग क्या कहते हैं। इससे शानदार क्लोजिंग टेक्निक तो हो ही नहीं सकती दोस्तों, कि लोग क्या कहते हैं, वो इस पर फोकस करते हैं। तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। खास तौर पे इस टेस्टिमोनियल का यूज करते हैं मेकअप आर्टिस्ट, बहुत करते हैं। मेकअप आर्टिस्ट जो मेकअप करते हैं लोगों का, तो स्पेशली जब वो ब्राइड तैयार करते हैं, ब्राइड के 2 फेजेस वो दिखाते हैं, बिफोर एंड आफ्टर करके, कि जब ये लेडी तैयार होने की आई थी तो बिफोर इनका चेहरा ऐसा था और आफ्टर ऐसा था। और अपने पास वो बिफोर आफ्टर की कलेक्शन इतनी सारी रखते हैं कि जब भी कोई प्रोस्पेक्ट आता है और वहां पर वो प्राइसेस को लेकर बात कर रहा होता है कि नहीं आपका महंगा है, आपका सस्ता है, वो उनके सामने कुछ नहीं बोलते, प्राइसेस को वो जस्टिफाई नहीं करते, वो सिर्फ अब एविडेंसेस दिखाते हैं। एविडेंसेस कि मैरिज इज द इंपॉर्टेंट डे ऑफ योर लाइफ एंड लुक एट माई सक्सेस स्टोरीज। एक बार आप मेरी स्टोरीज को तो देखिए, जब आप एक एक करके पन्ने पलटते रहते हो, स्टोरीज देखते रहते हैं, इमीडिएटली आप डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे इसी मेकअप आर्टिस्ट से तैयार होना है। स्पेशली ये वाला काम करते हैं फिटनेस कोच। फिटनेस कोच भी ऐसे करते हैं कि वो अपना कोई पैकेज सेल कर रहे होते हैं, वो अपनी कोई सर्विस सेल कर रहे होते हैं, तो वहां पर भी वो लोग ये वाला काम करते हैं। क्या काम करते हैं वो लोग? कि वो लोग भी बिफोर और आफ्टर का कंपैरिजन बहुत इकट्ठा करते हैं और बहुत सारा इकट्ठा करके दिखाते हैं
कि 3 महीने पहले, 4 महीने पहले या 6 महीने पहले एक इंडिविजुअल हमारे पास आया था और ये ऐसे अनहेल्दी था और 6 महीने में फैट टू फिट की कहानियां बहुत सारी इकट्ठी करके वो दिखाते हैं। तो उसको कौन नहीं कर रहा? स्कूल वाले टेस्टिमनीज दिखाते हैं, कॉलेज वाले टेस्टिमनीज दिखाते हैं। अब पॉइंट ये है आज की वीडियो का कि आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस में क्या आप ऐसा कर रहे हैं? क्या आप एवरी टाइम टेस्टिमनीज को यूज करते हैं? लोग क्या कहते हैं आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में? क्या वो कलेक्शन आपके पास है? और अगर वो कलेक्शन आपके पास नहीं है, कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। आज से वो कलेक्शन करना शुरू करिए और पुराने जितने भी आपके कस्टमर्स हैं, जिनको भी आपने आज तक डील किया है, जिनके साथ भी आपने प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करी है, आप एक बार उनके पास जाएं और उनसे जाकर फीडबैक लें कि मेरे प्रोडक्ट सर्विसेज आपको कैसे लगे। और जिन जिन को अच्छे लगे आप उनका टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करें दोस्तों। और वो रिकॉर्डेड टेस्टिमोनियल आप उसको शोकेस करें। आप उसको इंस्टाग्राम पे शोकेस कर सकते हैं, फेसबुक पे शोकेस कर सकते हैं, आप अपने व्हाट्सएप के चैट बॉक्स पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप के डीपी पे कर सकते हैं, कहीं पर भी। बट टेस्टिमोनियल क्लोज बहुत शानदार तरीका है। और एंड में फिर से दोहराना चाहूंगा, ब्रांड ट्रेसी यही कहते थे कि 85% से भी ज्यादा सेल्स आती है तब जब वो ये डिसाइड करते हैं कि लोग आपके प्रोडक्ट और आपके सर्विसेज के बारे में क्या कह रहे हैं। उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कह रहे हो, लोग क्या कह रहे हैं आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, वो ये डिसाइड करते हैं और फिर वो कदम उठाते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज बाय करने के लिए। तो दोस्तों मुझे ये बताइए, आज से ही कौन सा तरीका आप आजमाने जा रहे हैं? कौन सा तरीका है जो आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं? और इस वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डू शेयर, लाइक, कमेंट, कुछ भी अच्छा लगा हो, और सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।